ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा शादियों को ही लेकर है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, किसी भी कारणवश कारण पता ही नहीं लग पा रहा है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब कुछ सही सही हो गया है, जॉब भी लग चुकी है, घर में सुख संपन्नता भी है, बस अब शादी की उम्र आई है तो शादी हो ही नहीं पा रही है। तो आज हम एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आए हैं कि यदि शादी में जो ग्रह रुकावट कर रहे होंगे तो उनकी रुकावट दूर होगी। यदि बच्चे की कुंडली में कोई दोष होगा तो वह दोष दूर होगा, और यदि घर में कोई दोष होगा तो वह भी दूर होगा। इस तरह का आज हमारा अचूक उपाय है, क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। जैसे कार्तिक महीना पवित्र, माघ महीना पवित्र, और उससे भी ज़्यादा पवित्र है यह वैशाख का महीना। इस वैशाख के महीने में हम जो भी उपाय करेंगे गुरुदेव के, विष्णु भगवान के, शंकर जी के, तो वह इतनी जल्दी फलित होंगे और इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी और बच्चों की शादियां होंगी कि जिसकी कल्पना भी कर ही नहीं सकते। ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा ही हमारा मानना भी है, और सबका भी मानना यही है। तो आज हम जो उपाय बताएंगे, इस उपाय में कुंडली दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुंडली दिखाने के बाद फिर अलग अलग तरह के उपाय बताए जाते हैं। इसलिए आज हमारा जो उपाय है वह एक कॉमन उपाय है। जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं या जो प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं, इस उपाय को करके वह बच्चे लाभ उठा सकते हैं। और यदि बच्चे ना कर पाए, लड़के लड़कियां, तो उनके माता पिता भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को करना होता है, या तो आप सोमवार के दिन करें, सोमवार का मतलब रात्रि का उपाय है ये, तो रविवार की रात्रि को करें, और या बुधवार की रात्रि को ही करना है। वैसे तो बुधवार की रात्रि को यदि समय मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बुधवार की रात्रि को करेंगे और बृहस्पतिवार की सुबह जाके यह उपाय पूरा होगा। तो इस उपाय को पहले ही हम बता चुके हैं कि माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। अब इस उपाय में सामग्री क्या ज़रूरत पड़ेगी यह हम बता रहे हैं। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी चने की दाल, 1 कटोरी लमसम, और 1 गुड़ की डली, और 1 हल्दी की गांठ, और 1 रुपए का सिक्का, केवल और केवल। और वह तो हम बताते ही हैं कि उपाय करते समय कलश पानी का भरना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, तो ये तो चीज़ें कॉमन ही हो गई। तो अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ और बताते हैं। अब बुधवार की रात को शाम के समय, चाहे दिन छुप जाए चाहे पहले, आपका जैसा मन हो, जैसा समय मिले आपको, तो वैसे ही आप इस उपाय को करिएगा। और शाम का दीपक हर ही कोई अपने मंदिर में जलाता है, ना भी जलाते हों तो अब जब उपाय करने बैठेंगे तो एक घी का दीपक जलाइएगा, और घी का दीपक जलाने के बाद और आसन बिछा के आप मंदिर के बाहर बैठ जाइए। माताएं कर रही हैं तो माताएं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो लड़के लड़कियां। अब आप बैठ गए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, पानी का कलश रखिए। हमने जो जो सामग्री बताई है वह आप ले लीजिए। 1 कटोरी में दाल बताइए, और उसके ऊपर गुड़ की डली रख लीजिए, 1 का सिक्का रख लीजिए, और 1 गांठ रख लीजिए। और उस गांठ पर हम बताना पीछे भूल गए, थोड़ी सी रोली घोल के 2 बिंदी भी लगा लीजिएगा। यह सब आप सामग्री करके भगवान के सामने, यह उपाय विष्णु भगवान को समर्पित है। और सबसे पहले आप विष्णु भगवान से भी पहले जब आप अपने मंदिर में पूजा करें, उपाय करें, तो गणेश जी महाराज का ध्यान अवश्य करिएगा, क्योंकि वही विघ्न हरता है और सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। शादियों में भी, किसी भी शुभ काम में गणेश जी की बहुत मान्यता है, इसलिए सबसे पहले आप गणेश जी को नमस्कार करिएगा, गणेश जी को ध्यान करिएगा। उसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करिएगा। आपके मंदिर में यदि फोटो हो, और नहीं तो कोई भी फोटो हो आपके मंदिर में, बस आप अंदर से विष्णु भगवान का स्मरण कर लीजिएगा। और जो कटोरी हमने बताई है आपको, और जिसमें सामान हमने आपको बताया है, तो वह पहले आप अपने मंदिर में समर्पित कर दीजिएगा। पूरी कटोरी तैयार करके हल्दी की गांठ पर 2 बिंदी जो हमने लगवाई हैं, वह भी इसलिए लगवाई हैं क्योंकि 2 बिंदी का मतलब है कि यदि बच्चे के ऊपर कोई दोष होंगे, क्योंकि दोष बहुत सारे होते हैं, और दूसरी बिंदी इसलिए क्योंकि घरों में भी बहुत सारे दोष होते हैं।
इस प्रकार से आप उस कटोरी को भगवान के सामने पहले रख दीजिए, फिर प्रार्थना कर लीजिए भगवान से, फिर उस कटोरी को अपनी दोनों हथेलियों में लेके और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, जैसा हम हमेशा बताते हैं, उस जो कटोरी लिया उसकी तरफ देखते हुए और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए कि आप कहिएगा कि हम जो उपाय कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना करिएगा, विष्णु भगवान से, तो वह हमारे बच्चों के लिए है, इसलिए नाम और गोत्र बोल के यह प्रार्थना आप करिएगा और करिएगा एकदम बहुत सच्चे मन से भावुक होकर। तो देखिएगा कि कितनी जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। अब आपने प्रार्थना कर ली, दीपक जला दिया, पूजा का कलश वहीं रखा है। अब ऐसा करिएगा कि जो कटोरी है, आप इस कटोरी को पूरी रात वहीं मंदिर में छोड़ दीजिएगा और इसको प्लेट से ढक दीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो ये उगड़ी थी, लेकिन इसको अब ढक दीजिएगा और मंदिर में छोड़ दीजिएगा और आप निश्चिंत हो जाइएगा। आपने एक पूजा कर ली, अभी आधी पूजा आपने कर ली बच्चे का नाम गोत्र बोल के और समर्पण करके खूब अच्छे भावुक से और श्रद्धा भाव से। अब आप आराम से सो जाइए, आपके बच्चे भी यदि घर पे हों तो वह भी आराम से सो जाएं, सब आराम से सो गए। अब सुबह आपको करना है, बृहस्पतिवार को सुबह ही उठ के आप क्या करिएगा कि स्नान आदि करके आप माताएं कर रही हैं तो माताएं और बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे, लड़के लड़कियां, सुबह स्नान आदि करके आप फिर से अपने पूजा घर में आ जाइए एक बार फिर से, और जैसी दैनिक पूजा आप करते हैं उसी प्रकार से पूजा पाठ करके, और उस जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए आपने एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। और इस कटोरी को फिर आप प्लेट समेत, जो प्लेट है प्लेट से निकाल के सारी जितनी सामग्री है वह एक पॉलीथिन में कर लीजिएगा, और पॉलीथिन में करने के बाद उसमें एक का भी सिक्का है तो आप पहुंच जाइएगा। विष्णु भगवान का कोई मंदिर हो विष्णु भगवान का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर हो तो कृष्ण जी का मंदिर, और आप चुपचाप से बिना किसी से बोले, जब आप ये उपाय रात को भी कर रहे हो तो भी आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर चुपचाप से इस उपाय को करिएगा। उपाय वैसे भी कोई भी यदि आप उपाय करें तो चुपचाप से ही करने चाहिए, और सुबह भी आप बिना किसी से बोले स्नान आदि जल्दी से उठ के और स्नान आदि करके पूजा पाठ करके और इस कटोरी की जितनी सामग्री है वो सारी एक पॉलीथिन में डाल के और आप मंदिर चले जाइए, कोई भी मंदिर आपके पास हो बृहस्पति का, और कुछ ना यदि आपको मिले तो आपके इधर उधर केले का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, वैसे तो मंदिर में ही जाइएगा और जाके वहाँ पे ये सब कुछ समर्पित कर दीजिएगा और 11 बार मंदिर में बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वही श्रद्धा भाव आप लगाइएगा एकदम कि जैसे कि आपके बच्चे की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली है और आपके बच्चे की शादी बस तय ही होने वाली है और संपन्न होने वाली है। इस प्रकार से श्रद्धा भाव से इस उपाय को आप करिएगा। यह बृहस्पति को मजबूत करने वाला उपाय है। जब कुंडली में बृहस्पति मजबूत होगा तो स्वतः ही बच्चों के रिश्ते भी आने लगेंगे, बात भी बनने लगेगी और बहुत जल्दी आप देखिएगा शादी भी संपन्न होने लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और क्योंकि शेयर करने से ऐसे उपाय, जब बहुत सारे लोग परेशान हैं दुनिया में जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, लड़के लड़की भी परेशान हैं, तो वह इस उपाय को जब करेंगे तो भगवान उनका भी भला करेंगे, और जब उनका भला होगा तो उससे ज़्यादा भला आपका होगा, क्योंकि आपने ये वीडियो शेयर करी है उनको और आपसे ही पता लगाया उनको। हमारी वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।